सुबह का सुहाना वक्त था। असलम और सना की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। दोनों ने लव मैरिज की थी और एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हर सुबह असलम मुस्कुराते हुए सना के लिए चाय बनाता और कहता, असलम, सना, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत दुआ हो। सना मुस्कुराते हुए कहती, और तुम मेरी पूरी दुनिया हो। दोनों हंसते हुए नाश्ता करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। असलम ऑफिस के लिए निकलता है। दरवाज़े पर रुककर सना से कहता है, शाम को जल्दी आऊँगा, आज तुम्हारी पसंद का डिनर बाहर करेंगे। सना मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूँगी। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और असलम चला जाता है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। एक तेज़ रफ्तार ट्रक अचानक असलम की गाड़ी के सामने आ जाता है। ब्रेक की ज़ोरदार आवाज़ आती है, फिर एक खौफनाक टक्कर हो जाती है। सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। या खुदा! कई घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहता है, सना जी, हमें अफसोस है, हमने असलम की जान तो बचा ली है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। सना घबरा कर पूछती है, डॉक्टर साहब, क्या वो ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर नरमी से जवाब देता है, फ़िलहाल हमें ऐसे लगता है कि वो दोबारा अपने पाँव पर चल नहीं सकेंगे और ज़िंदगी भर वो बिस्तर पर रहेंगे। आपको हौसला रखना होगा। उनकी हालत बहुत नाजुक है। मुझे उनके पास जाना है, खुदा के लिए मुझे रोकिए नहीं। 2 महीने बाद असलम हॉस्पिटल से घर आ जाता है। वो बिस्तर पर ही रहता है। सना उसकी खिदमत करती है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। दिन गुजरते जाते हैं। सना सुबह से रात तक असलम की दवाई, खाना और सफाई करती रहती है। थकन उसके चेहरे पर साफ नज़र आती है। असलम आंसुओं के साथ कहता है, सना, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी रुक गई है। सना सिर्फ हल्का सा मुस्कुराती है, मगर दिल से टूट चुकी होती है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कितना दुख दिया है, बस एक मौका और दे दो। सना फिर भी दिन रात अपने शौहर की खिदमत करती रहती है। खाना, नाश्ता, सब कुछ उसको बिस्तर पर देती है। दिल ही दिल में टूट जाती है, लेकिन कभी अपने शौहर असलम को नहीं बताती कि मेरे दिल में क्या बात है, मैं आखिर क्यों उदास हूँ। डॉक्टर चेकअप के बाद कहता है, रिकवरी मुश्किल है, लेकिन उम्मीद बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। सना को सिर्फ डॉक्टर का पहला जुमला याद रहता है कि ये कभी चल नहीं पाएगा। सना सारी रात यही सोचती रहती है कि आखिर मैं एक बिस्तर पे पड़े हुए शख्स के साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। फिर वो यही सोचती रहती है तो फिर वो सोशल क्या मेरी पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरेगी? वहाँ उसकी मुलाकात फैसल से होती है। दोनों के दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। फैसल एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन होता है। फैसल अपना तारुफ एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर करवाता है। दोनों रोज़ बात करने लगते हैं। अब दोनों की हर वक्त फ़ोन पे बातचीत शुरू हो जाती है। सना फैसल के प्यार में पागल हो जाती है और अपने शोहर को भूल ही जाती है। रात को जब उसका शोहर सोया होता तो वो फैसल के साथ ही बातें करने में, चैट करने में मसरूफ़ होती और अपने शोहर को धोखा देती। सना फैसल से एक कॉफ़ी शॉप में मिलती है। फैसल कहता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं मिलनी चाहिए। फैसल सना को एक महंगा गिफ्ट देता है, जो देखकर सना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। घर आकर सना गिफ्ट को छुपा देती है। वह खुद भी परेशान होती है कि वो क्या कर रही है, वो अपने शौहर को धोखा दे रही है। सना फिर फैसल से मिलती है और घर से भागने की
प्लानिंग बनाती है, जहाँ पर फैसल उसको मशवरा देता है कि रात को तुम भाग जाना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। ये मंसूबा हमारे लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, और मुझे यकीन है कि हम इसमें कामयाब होंगे। फैसल कहता है कि हम नई ज़िंदगी मिलकर शुरू करेंगे, जिसमें हम दोनों ही खुश रहेंगे। आज रात तुम तैयार रहना। मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। असलम रात को दवा खाकर सो जाता है। सना ये सब खामोशी से देख रही होती है, फिर अपना बैग उठाती है और उसके अंदर अपने कपड़े डालती है और रात को भाग जाती है, जहाँ पे बाहर फैसल उसका गाड़ी में इंतज़ार कर रहा होता है। फिर पीछे मुड़ के एक दफ़ा घर को देखती है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो फैसल के साथ चली जाती है। सना फैसल से निकाह कर लेती है, उसे लगता है अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सना शानदार बेंगलो देखकर बहुत खुश होती है, जहाँ पर वो फैसल का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल होती है। फैसल शुरू में तो सना को बहुत खुश रखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फैसल सना से कहना शुरू करता है कि यहाँ हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से होगी। फैसल पहली बार सना पर गुस्सा करना शुरू कर देता है, जो सुनकर सना बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सना को महसूस होता है कि उसने ये करके बहुत ही गलती की है। फैसल उसके साथ हर वक्त गुस्से में बात करना शुरू करता है। फैसल सना को घर से बाहर भी जाने नहीं देता। फैसल उसे 1 रुपया भी नहीं देता। सना को असलम की याद आती है, जो हर ज़रूरत पूरी करता था। वो अपनी शादी की तस्वीर देखती है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, जो इस हाल में अकेला छोड़ दिया। दूसरी तरफ असलम अल्लाह से दुआ कर रहा होता है कि एक दिन वो ठीक हो जाए और अपने पाँव पर चलना शुरू कर दे। वो कहता है कि या अल्लाह मुझे ठीक कर दो, मैं फिर से अपने पाँव पर चलना चाहता हूँ, मैंने जितने भी गुनाह किए मुझे माफ़ कर दो। फिर वो डॉक्टर के जाता है, डॉक्टर को अपना चेकअप करवाता है, जहाँ डॉक्टर उसको तसल्ली देती है कि तुम ठीक हो जाओगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता असलम एक्सरसाइज शुरू करता है और चलने की कोशिश करता है। असलम पहली बार वॉकर के सहारे खड़ा होता है और चलने लग जाता है, जहां डॉक्टर्स देखकर खुश होती हैं। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बहुत अच्छा किया असलम। फैसल दिन ब दिन सना पर गुस्सा करना शुरू कर देता है, जिससे सना बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है। असलम अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है और तुम देखना चलना शुरू हो जाओगे। हम फिर घर आ जाता है और वो नया बिज़नेस शुरू करता है, अपने दोस्तों के साथ मिलता है और फिर घर से ऑनलाइन बिज़नेस शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका बिज़नेस चल पड़ता है और वो बहुत ही कामयाब बिज़नेसमैन बन जाता है। दिल ही दिल में वो बहुत खुश होता है कि मैंने आखिर कामयाबी हासिल कर ही ली और अपने पैरों पर भी चलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फैसल सना को बिल्कुल वक्त नहीं देता। सना महसूस करती है कि उसने सब कुछ खो दिया है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक दिन वो फैसल के पास बैठी होती है, जहाँ पे फैसल उसे कहता है कि अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत निकल नहीं। जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। फैजल प्लीज ऐसा मत करो। जाओ। ठीक है। सना अपना सामान उठाती है और फैसल के घर से चल पड़ती है। सना असलम के पास लौटने का सोचती है, फिर वो असलम के घर के दरवाज़े तक पहुंचती है। वो सोचती है कि असलम मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा या नहीं, लेकिन असलम दरवाज़ा खोल देता है। जब सना असलम के घर में दाखिल होती है तो वो देखती है कि ये तो अपने पैरों पर चल रहा है और इसने नई शादी भी कर ली है, जहाँ पे उसकी बेगम उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है। ये देखकर सना को बहुत ही अफसोस होता है। वो सोचती है कि मैंने तो सब कुछ खो दिया। यहाँ पे असलम ने भी शादी कर ली है और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है।
सना आंसुओं के साथ कहती है, मैंने दौलत के लिए वफ़ा को छोड़ दिया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं। वह खामोशी से वहाँ से चली जाती है, जबकि असलम अपनी नई ज़िंदगी में सुकून के साथ रहता है और सना हमेशा के लिए अकेली रह जाती है। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।